नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी की बिहार यात्रा में एक एक करके बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कभी प्रियंका गांधी और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। इसे कांग्रेस और महागठबंधन अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश बता रही है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या बिहार की जनता इसे शक्ति प्रदर्शन मानेगी या फिर इसे कांग्रेस की जमीनी कमजोरी और सहारे की राजनीति के रूप में देखेगी। दरअसल कांग्रेस की बिहार में अपनी पकड़ बेहद कमजोर है। ना संगठन की मजबूती है, ना जनाधार उतना गहरा। ऐसे में दूसरे राज्यों की नेताओं को बुलाकर यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन देशव्यापी है और एनडीए के सामने खड़ा है। लेकिन यही कोशिश कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। क्या ये डर है कि बिहार में अकेले दम पर जनता को जोड़ना संभव नहीं, या ये जीत की तैयारी है जिसमें बिहार की असली चिंताओं से ज्यादा बाहरी चेहरों का सहारा लिया जा रहा है? और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, आज यात्रा वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन, लेकिन इससे पहले रेवंत रेड्डी शामिल हुए और आज इस यात्रा का मुख्य चेहरा कहें तो एम.के. स्टालिन। क्या है इसकी वजह? देखिए, एक बात तो तय है कि जिस नेता को लगता है कि उसका जनाधार उस राज्य में नहीं है तो डर तो लगेगा ही। और चूँकि सारी कवायद इसलिए हो रही है कि वो किसी तरह से उसकी पार्टी जीत जाए, जो जनाधार, जो ज़मीन वो खो चुका है उसे वो ज़मीन मिल जाए, उसे वो जनाधार मिल जाए। तो कोशिश तो होगी ही, लेकिन ये कोशिश, या कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये सलाह कौन दे रहा है कि जो दिन रात बिहारियों का अपमान कर रहे हों, जो दिन रात बिहारियों को गालियां दे रहे हों, जो दिन रात माता सीता के जन्मस्थली को, उनके सनातन को गालियां दे रहे हों, डेंगू से, मलेरिया से, एड्स से भी तुलना कर दे रहे हों दक्षिण भारतीय नेता, उन लोगों की पार्टी के नेताओं को यहाँ बुलाया जा रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक होगा। और ये तय मानिए, ये दांव उल्टा पड़ने वाला है। लेकिन राजीव सर, सवाल ये भी उठता है कि एम.के. स्टालिन, जिन्हें कोई जानता नहीं बिहार में, जिनका कोई कनेक्शन नहीं किसी तरह का, ना ज़मीनी कनेक्शन है, ना कोई पार्टी, ना वो कभी चुनाव लड़ते, उन्हें क्यों बुलाया गया? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि इनको कौन सलाह देता है ये मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि देखिए, स्टालिन हो सकता है कि दक्षिण भारतीय समाज में, दक्षिण भारत में मजबूत हो सकते हैं। उनके अपने हिंदी विरोध को लेके जिस तरह से वे राजनीति शुरू से दक्षिण में बहुत ज़्यादा मायने रखती है या हावी रही है, उसको लेके ये सोच रहे हो। लेकिन बिहार में स्टालिन चलेंगे, ये राहुल गांधी को या फिर तेजस्वी यादव को या प्रियंका गांधी को सलाह कौन दे रहा है? राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि स्टालिन का बिहार में कोई वो नहीं है। क्योंकि बिहारियों के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने अभी केंद्र सरकार अभी हाल में ही 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लेकर आई थी, जिसमें स्टालिन ने साफ साफ कहा था कि हिंदी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश न करें। हिंदी थोपने की बात नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है हमारी। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टेशन वगैरह पे जो भी नाम थे हिंदी में, सारे बोर्ड्स पे कालिख पोत दिए और फिर धमकी दी कि अगर आप थोपेंगे या फिर अगर नहीं हटाएंगे तो हम कालिख पोतना जारी रखेंगे, हम कालिख पोतना छोड़ेंगे नहीं। तो ये अगर ये सोच रहे हों कि बिहार में आके रेवंत रेड्डी की ही हम बात कर लें, स्टालिन से वो हट के नहीं है। तो रेवंत रेड्डी ने भी तेलंगाना के डीएनए से बिहार के डीएनए को कमतर करके मतलब इस तरह से गंदी तुलना की थी। तो ये स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस का जो अभी चन्नी जो बोल रहे थे बिहारियों को लेके, और प्रियंका गांधी उछल उछल के जो तालियां बजा रही थी, तो ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर इनकी सोच क्या है बिहारियों के प्रति, और ये क्या सोचते हैं। और अगर ये गंदा सोचते हैं या गलत सोचते हैं बिहारियों के प्रति, और आज बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने जा रहा है और उनको लग रहा है कांग्रेस बुरी हार हारने वाली है, तो ये अपने इस आंदोलन को कह सकते हैं या फिर सो कॉल्ड यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर ये कोशिश करेंगे ये शो करने का कि हमें, मतलब कि राहुल को, प्रियंका को, तेजस्वी को, यानी कि कांग्रेस को, महागठबंधन को बहुत बड़े फलक पर
जन समर्थन प्राप्त है, नेताओं का समर्थन प्राप्त है, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, चाहे वो केरला से हो। लोग आ रहे हैं उनको समझने, सुनने और लोगों को बताने कि हाँ, कांग्रेस ही एकमात्र उनकी वाहक हो सकती है, कांग्रेस ही उनको एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकती है, कांग्रेस ही उनके लिए, बिहारियों के लिए कुछ कर सकती है। लेकिन राजीव सर, क्या यहाँ पर चुनावों से पहले ही एक बड़ा डर जो है वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पर हावी हो गया है, इसलिए वो दूसरे राज्यों से इन नेताओं को बुलाकर बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? डर तो देखिए, ये बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि ये बहुत डरे हुए हैं। जिस मिथिलांचल के एरिया से गुजर रहे हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व है वहाँ और एनडीए का वो गढ़ है। लोकतंत्र बचाने की बात कहना, वोट चोरी की बात कहना, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इंदिरा गांधी के समय में 75 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद इमरजेंसी लगा देती है। अम्बेडकर के समय जो हुआ वो दुनिया जानती है, देश जानता है। तो कभी वोट चोरी की बात कहना और ये कह के ये साबित करना कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी ये कहना कि आपका अधिकार चोरी हो रहा है, ये बताना कि कांग्रेस ही है जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, भाजपा या एनडीए आपके वोट को चोरी कर रही है, या फिर इस तरह के अन्य डर पैदा करना, जैसे लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। मोदी सरकार आती है, प्रियंका गांधी का यही स्टेटमेंट था कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगी। अभी वोट चोरी की आज ही फिर से वो नारा लगा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्या बिहारी इतने मूर्ख हैं क्या? बिहारी मूर्ख नहीं, बिहारी बहुत समझदार हैं। आप उन्हें ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में है कि बिहारी मूर्ख होते हैं, कुछ भी कह दो कुछ भी चल जाएगा, और इसीलिए आप वोट चोरी की बात वहाँ कर रही हैं, आप लोकतंत्र खतरे में की बात कर रही हैं, जबकि ये नहीं बता रही हैं कि कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कौन रहा है। अगर पास्ट की बात करें तो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया, कांग्रेस लगातार एक बार बार कहता हूँ कि जब देखती है कि पूरी तरह से हार रही है, अब बता रहा हूँ कि 3 राज्यों में सिर्फ सरकार रह गई है उसकी, और एक गठबंधन भी एक जगह, तो इस तरह से देख रही है कि हम कहीं भी नहीं रह पाएंगे और पूरे के पूरे भारतवर्ष से हम समूल नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बड़े पैमाने पर राजनीति करना चाहती है, गुमराह करने की, वोट चोरी खुद कर रही है झूठ बोल के एजेंडा। अब पूरी यात्रा में देखिए, कहीं से भी शिक्षा की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, पलायन की बात नहीं हो रही है, या फिर बिहार में जो भी अन्य डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा वोट चोरी है, क्योंकि एजेंडे के साथ गंदी राजनीति करना, एजेंडे की बात नहीं करना भी अपने आप में देखा जाए तो एक तरह से वोट चोरी ही है। लेकिन कांग्रेस को इससे मतलब ही नहीं है। कांग्रेस को मतलब किसी भी तरह से हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाएं, हमारे कुछ मंत्री बन जाएं राज्य साथ गठबंधन करके, जबकि तेजस्वी यादव से बड़ा अगर देखा जाए तो एक तरह से राजनीतिक नासमझी नहीं है किसी के पास कि कांग्रेस साथ वो गठबंधन करके आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत उनका जनाधार अभी बचा हुआ है, जो भी विश्वास अभी थोड़ी बहुत जनता की इसमें बची हुई है, वो भी कांग्रेस चलते खतरे में पड़ेगी, ये भी तय है। राजीव सर, वोटर अधिकार यात्रा में आप तेजस्वी को कहाँ देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया, या वो इस पूरी यात्रा में अब बैकफुट पर है? देखिए, एक बात तो तय है, तेजस्वी को लगने लगा है कि शायद मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, क्योंकि आज का आप यात्रा को देखेंगे तो उसमें जो स्क्रीन से, वीडियो स्क्रीन से ही पूरी तरह से तेजस्वी गायब है। जब गाड़ी आ रही है थोड़ी बहुत दिख जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी से आगे तेजस्वी नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को तेजस्वी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार में तो उन्हीं का वर्चस्व होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ स्टालिन जैसे नेता हों, जहाँ प्रियंका गांधी हों, जहाँ रेवंत रेड्डी हों, वहाँ तेजस्वी आगे नहीं खड़े हो सकते, उनको पीछे ही ढकेला जाएगा। और जब ये सारा कुछ क्लियर हो रहा है तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ दाल में तो बहुत बड़ा काला है। महागठबंधन इनको मुख्यमंत्री मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जब पिछले दिनों राहुल गांधी से ये पूछा गया कि महागठबंधन का बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो गोल गोल जवाब देते दिखे, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो ये तेजस्वी को आभास हो चुका है कुछ गड़बड़। अच्छा, तेजस्वी इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है क्योंकि पास ऑप्शन क्या है, तेज प्रताप किनारे हो गए हैं, लालू यादव अपने स्वास्थ्य कारणों से बैठे हुए हैं, और ऊपर से जिस तरह से यादवों का वोट छिटक रहा है, जिस तरह से ओवैसी तेज प्रताप के साथ जा रहे हैं, या जो अन्य गठबंधन वगैरह जो 6 पार्टियों का गठबंधन बना के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, यादवों की तरफ से भी, मुस्लिमों की तरफ से भी। तो इसमें ये बहुत बड़ा इनके लिए मैसेज है कि हार पूरी तरह तय है, और इसीलिए कोई ऑप्शन न देखते हुए भी ये चाह के
राहुल गांधी के साथ कंटिन्यू किए हुए हैं कि चलो कुछ शायद जो भी नुकसान हो, शायद तेज प्रताप के चलते या फिर जो यादवों को लेके जो फूट पड़ी है उसको लेके शायद थोड़ी बहुत सीट राहुल गांधी का अगर आती है, जैसे कि अब देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो शायद ये मांग के चलने को थोड़ा बहुत शायद कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ देखा है कि भाई हम कल को सबसे बड़ी पार्टी में थे, 75 सीटें थी, घट के हो गई 69, उपचुनाव में लोग हार रहे हैं, फ्लोर टेस्ट भी लोग पास नहीं कर पा रहे, वहाँ से भी विधायक इनके भाग जा रहे हैं। दूसरी बात, आप कांग्रेस को देखें, 19 विधायक थे, 17 हो गए। अब इसके अलावे अगर हम उल्टे देखें, लेफ्ट को भी देखें तो उसकी भी 1 सीटें कम हो गई। इसके अलावा अगर हम एनडीए की बात करें तो भाजपा के देखिए, भाजपा में 6 सीटें बढ़ जा रही हैं, जदयू को भी फायदा हो जा रहा है सीटों का। उसके अलावे वो हम को देखिए, विधायक कम नहीं हुए तो ज़्यादा भी नहीं हुए, बराबर रहे। उसके अलावे लोजपा को देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके भी विधायक कम ना हुए ना ज़्यादा हुए, बराबर रहे। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन में एनडीए की स्थिति कितनी ज़्यादा मजबूत है। और यही सारी चीज़ें, यही डर तेजस्वी के अंदर बैठ गया है कि जीतने के बाद जब हमारा इतना बुरा हाल है, 2025 चुनाव से पहले इतना जब बुरा हाल है, तो हम अगर कांग्रेस के साथ न चलें तो करें क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है। तभी शायद यही वजह है कि तेलंगाना के सीएम, तमिलनाडु के सीएम सबको लाया जा रहा है। लेकिन 1 तारीख को जो समापन प्रोग्राम जो रखा गया है इंडी गठबंधन की तरफ से, यानी महागठबंधन की तरफ से, क्या इसमें सभी नेता एक मंच पर नजर आएंगे या रसाकशी? देखिए, नेताओं का मंच पे आना और जीत की सुनिश्चितता, ये दोनों एक चीज़ नहीं हो सकती हैं। जरूर नहीं है कि जो नेता आज दिख रहे हों कल को भी वे रहेंगे भी, क्योंकि अगर महागठबंधन पे जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि सीएम फेस को लेके अगर इसमरार ठनती है, तो अब तय मानिए तेजस्वी यादव तो किसी को माफ़ करने वाले हैं नहीं। सबसे बड़ी पार्टी की तौर पर कांग्रेस तो कोई तुलना नहीं है। 243 सीट में अगर कांग्रेस के पास 19 और वो भी घट के अब 17, 2 और घट गए 17, और उसके बाद 75 वो लेके इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, ठीक है अभी 69 हो गई उसकी भी, राजद की भी। तो आप तय मानिए कि आने वाले समय में जबरदस्त टकरार होगा। राजद से कितने विधायक टूटेंगे, और टूट ही रहे हैं। विभा देवी को आपने देख ही लिया, प्रकाश वीर को देख ही लिया पिछले दिनों जो मोदी जी के मंच पे थे। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो राजद की बात हो, और इसमें जबरदस्त भगदड़ मचेगी, ये भी पूरी तरह तय है। डजेंट मैटर कि प्रियंका गांधी आ रही हैं, कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पीछे बैठा के घूम रहे हैं, कि तेजस्वी यादव साथ साथ चल रहे हैं कि शायद कहीं मुख्यमंत्री में बन जाओ। भगदड़ तय है, इसमें से कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महागठबंधन बड़ी बड़ी रैलियां करके बाहरी नेताओं को बुलाकर ये दिखाना चाहता है कि वो एनडीए के खिलाफ एकजुट है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या बिहार की जनता इन नारों और डराने की राजनीति में फंसने वाली है? बिहार की जनता विकास चाहती है, स्थिरता चाहती है और असली मुद्दों पर जवाब चाहती है, और यही तय करेगा आने वाले चुनावों का नतीजा। डर की राजनीति जीतेगी या विकास की, फैसला हमेशा की तरह जनता के हाथ में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।